हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईटी फैक्ट्री। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, आर वेक्टर जो है सो अपना माइनस ऑफ टी प्लस पी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस 1 प्लस पी के कैप है, वेयर टी एंड पी आर रियल पैरामीटर्स, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स along the three positive coordinate axes. If the position vectors of q and s are given, देन यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले कहता है कि ये प्लेन का इक्वेशन है। तो प्लेन का इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन जो फॉर्म होता है एक्स वाई जेड वाला, उस फॉर्म में हम लोग प्लेन का इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखो कि इसका कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ये क्या है, एक तरह से आप सोच सकते हो कि किसी पॉइंट, कोई पॉइंट पी है, उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है सो हमको ऐसे करके दे दिया है, पी और टी के टर्म्स में दिया है। तो ये यही होता है ना, आर वेक्टर क्या होता है हमारा, आर वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की जो वैल्यू होगी सो क्या हो जाएगी, एक्स की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी माइनस ऑफ टी प्लस पी हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और y की जो वैल्यू हो जाएगी सो t हो जाएगी, और z की जो वैल्यू हो जाएगी सो 1 प्लस p हो जाएगी। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तीनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर आने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे 1 के अगर बराबर आता है इसका मतलब ये है कि जो प्लेन जो है सो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो चुका है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 प्लेन कैसा प्लेन होता है भाई, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। ऐसा प्लेन जिसका x इंटरसेप्ट भी 1 है, y इंटरसेप्ट भी 1 है और z इंटरसेप्ट भी क्या है हमारा 1 ही है, 1 ही है इसका z इंटरसेप्ट भी। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लेन जो हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। ये काफी फेमिलियर सा प्लेन होता है। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब चलिए क्वेश्चन में और आगे हम लोग डिसाइफर करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में आगे कहता है कि इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस, क्यू और एस का पोजिशन वेक्टर्स कुछ ऐसा दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ठीक है, अब एक चीज और है, Q और S में क्या रिलेशन है, S इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ठीक है भाई, इसका मतलब बड़ा जोरदार सा सवाल हो गया। जोरदार सा इसलिए सवाल हो गया, ये है हमारा, लेट अस सपोज कि दिस इज द प्लेन, ये क्या है हमारा प्लेन है, ये क्या है हमारा प्लेन है, और पॉइंट P कौन सा है, Q पॉइंट कौन सा है, तो Q पॉइंट हम लोग लेट अस सपोज कि ये हमारा Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 10, 15, 20 है। ठीक है भाई, हाँ। अब इसको कहता है कि अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट होगा, जो हमारा पॉइंट एस होगा, तो दैट विल बी द मिरर्ड इमेज। एस पॉइंट क्या होगा, मिरर्ड इमेज होगा, और इसका जो वैल्यू होगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि इसका मिरर इमेज होगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कई सारे क्वेश्चंस जो है सो आपने कर रखा होगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिला दोगे। इस दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद क्या होने वाला है, एक पॉइंट यहाँ पे प्लेन में भी आएगा। ठीक है, और जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देखो, प्लेन का जो इक्वेशन है सो क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 1 है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होने वाला है 1, 1, 1 होगा। ठीक है, तो प्लेन का जो नॉर्मल हो गया उसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो चुका है। तो यहाँ पे प्लेन का जो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के पैरेलल कोई लाइन होगा, लेट अस सपोज कि जो QS लाइन होगा, इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 15 अपॉन 1
इज इक्वल टू जेड माइनस 20/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कैसे लिख रहा हूं? नीचे में क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, ऊपर क्या होता है पॉइंट होता है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन बोलते हैं। ये सारी चीज आपको पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छे से आपको अगर 3 डायमेंशन में पढ़े हो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इसको बराबर हम क्या कर देते हैं? के बराबर कर देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस के हो जाएगी भाई। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस के हो जाएगी भाई। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 है कि 30 है? 20 है कि 30 है? ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस के हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या है कि ये एक्स वाई जेड क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ये एक्स वाई जेड पॉइंट कैसा है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द सेंस कि कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे बैठा हुआ, ये कहीं से कहीं हो सकता है। ठीक है, तो वैसा के फाइंड करो, ऐसा के फाइंड करो जब वो पॉइंट जो है सो प्लेन और लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे एक के का वैल्यू ऐसा भी आएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि उस प्लेन पे भी वो लाई कर जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है? 1 है, तो सबको जोड़ दो। 10 15 25, 25 और 20 45। ठीक है, 45 हो गया। 45 प्लस 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -44 हो जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -44/3 हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। k की वैल्यू जो है सो हम लोग को यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, अब k की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर निकाल चुके हैं तो डायरेक्टली हम लोग इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इस प्लेन वाला पॉइंट को फाइंड आउट कर ले और उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग इस एस पॉइंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपना k का वैल्यू अगर -43/3 है तो अब इन सारे वैल्यूज को निकालिए जरा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 -44/3 मतलब 10 या 30 -14/3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 -44/3 मतलब 45 में से 44 गया 1/3 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 -44/3 मतलब 60 में से 44 गया तो मतलब 16/3 हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या हो गया? हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना? ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चे -14/3 है। ठीक है, और 1/3 है और 16/3 है। ठीक है भाई, है ना? तो हमको अल्फा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? -14/3 को 2 से गुना करो मतलब -28/3 -28/3 माइनस क्या हो जाएगा? 28/3। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 10 माइनस कर देंगे। कैसे कर रहे हैं? इसका 2 गुना माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा निकल जाएगा। इसका 2 गुना माइनस ये क्या हो जाएगा? बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 मतलब हो जाएगा कितना? -58/3 हो जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 का दुगुना मतलब 2/3 माइनस क्या करना है? 15 15 तिहाई 45, 45 में से 2 चला जाएगा तो मतलब हो जाएगा 43/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, गामा का वैल्यू कितना होगा? गामा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16/3 का दुगुना मतलब 32/3 32/3 32/3 में से क्या माइनस करना है? 20 करना है माइनस, तो 20 दिया 60 60 में से ये हो जाएगा मतलब -28/3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अल्फा बीटा गामा आपने तीनों वैल्यूज को आपने क्या किया है? निकाल चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखना शुरू करना है। कैसे देख सकते हैं भाई? कैसे देख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा जोड़ो। 8 3 11 5 4 9 1 10। ठीक है, 5 4 9 1 10 मतलब 8 3 11 5 4 9 1 10 मतलब ये तो -101 आने वाला है। 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, बीटा प्लस गामा को अगर ऐड कीजिए तो 8 3 11 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है सो अपना सही होगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस गामा जरा आप देखिए तो 8 8 16 8 8 16 हो गया, 8 8 16 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, नीचे से 3 आपका कैंसिल आउट होते रहेगा। अब आप देखो कि ये वाला ऑप्शन है कि नहीं, डी वाला ऑप्शन। तो ये कितना है? 28। 8 3 11 11 8 कितना हो गया? 19। 11 8 क्या हो गया? 19 हो गया। 5 4 9 और 9 2 11 11 1 12। ठीक है,
फिर से देख लो, 8 3 11, 11 8 19, 5 4 9, 9 2 11, 1 12, ठीक है। तो ये हो गया 129 आ रहा है, तो -129 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ए बी एंड सी बनेगा, ए बी एंड सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फुल सॉल्यूशन हुआ कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको पढ़ना क्या था, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे, सारा की पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन के थ्रू जो है सो आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से करना है, 12वीं का भी काम करना है, 11वीं करना है, मेंस भी अच्छे से क्लियर करना है, एडवांस भी अच्छे से क्लियर करना है, तो आप हमारे आईटी फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अभी डाल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं अगर नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा जो माइक्रो कोर्सेज होते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उसमें से कुछ ना कुछ आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपका उससे बहुत फायदा होगा। आपको जो डाउट्स हैं, जो दिखते हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप सिलेक्शन के 2 कदम और आप पास पहुंच जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आईटी फैक्ट्री को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद, जय हिंद।